किरदार काल्पनिक है, इस कहानी का सही प्रमाण हमारा AMS स्टोरी चैनल नहीं देता है। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को बिना किसी देरी के। कमेंट में हर हर महादेव जय मां काली लिखना ना भूले। बगलामुखी मंत्र क्या वाकई काले जादू के लिए इस्तेमाल होता है? जानिए सच्चाई। रात का सन्नाटा था, मंदिर की घंटियां रह रह कर बज रही थीं। पंडित रमाकांत जी अपने आश्रम में बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। उनके पास एक युवक घबराया हुआ बैठा था, नाम था संजय। गुरुजी, मैंने सुना है कि बगलामुखी मंत्र का इस्तेमाल काले जादू के लिए होता है। संजय की आवाज कांप रही थी। कहीं मैंने इसे गलती से कर लिया तो मेरी आत्मा पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, ये केवल अफवाहें हैं। बगलामुखी देवी तो न्याय की देवी हैं। उनका मंत्र केवल सत्य की रक्षा और दुश्मनों के अन्याय से बचने के लिए किया जाता है। संजय चौंक गया। पर गुरुजी, लोग तो कहते हैं कि इससे किसी को वश में किया जा सकता है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, किसी भी शक्ति का उपयोग सही और गलत दोनों तरीकों से किया जा सकता है। बगलामुखी मंत्र का उद्देश्य अधर्म को रोकना और सत्य की विजय कराना है। लेकिन अगर कोई इसे गलत इरादों से करता है तो वह स्वयं इसके दुष्परिणाम भोगता है। संजय की आंखें खुल गईं। मतलब यह मंत्र काले जादू का हिस्सा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक रक्षा कवच है। बिल्कुल, पंडित जी बोले, अगर किसी पर अन्याय हो रहा हो, झूठे आरोप लग रहे हों या शत्रु परेशान कर रहे हों तो यह मंत्र उनकी बुरी शक्तियों को रोक सकता है। परंतु अगर कोई इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है तो यह उल्टा उसी पर प्रभाव डालता है। संजय की सारी शंकाएं दूर हो चुकी थीं। उसने पंडित जी के चरण छुए और बोला, अब से मैं इस मंत्र का उपयोग केवल सही उद्देश्य के लिए करूंगा। देवी मां की कृपा से मेरी हर समस्या का समाधान होगा। मंदिर की घंटियां फिर बज उठीं। ऐसा लगा जैसे स्वयं बगलामुखी माता संजय की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रही थीं। संदेश: बगलामुखी मंत्र को काले जादू से जोड़ना मात्र एक भ्रांति है। यह मंत्र केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए होता है। यदि आप इसे सच्ची श्रद्धा और सही उद्देश्य से जपते हैं तो यह आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। परंतु किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करना स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सत्य की राह पर चलें, अधर्म का नाश करें और देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। संजय के मन से अब डर निकल चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। गुरुजी, अगर कोई इस मंत्र का गलत उपयोग कर रहा हो तो उसे कैसे पहचाना जाए और उससे बचने का क्या उपाय है? पंडित रमाकांत जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो लोग इस मंत्र का दुरुपयोग करते हैं उनकी पहचान आसान नहीं होती। वे अक्सर छुपकर या किसी तांत्रिक के माध्यम से इसे करते हैं। लेकिन कुछ संकेत होते हैं। संजय उत्सुकता से आगे झुक गया। कैसे संकेत गुरुजी? पहला संकेत, पंडित जी बोले, अगर अचानक तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी कारण बड़ी अड़चनें आने लगे, काम बिगड़ने लगे, मानसिक तनाव बढ़ जाए, परिवार में कलह होने लगे या सेहत बिगड़ने लगे तो समझो कि कोई तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया कर रहा है। संजय को याद आया कि पिछले कुछ महीनों से उसका कारोबार डगमगा रहा था। बार बार असफलता मिल रही थी। कहीं उसके साथ भी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दूसरा संकेत, पंडित जी आगे बोले, रात में बार बार डरावने सपने आना, नींद का टूटना, घर में अजीब घटनाएं होना जैसे अचानक चीजों का गिरना, पूजा स्थल का अशुद्ध होना, ये भी काली साधना के प्रभाव हो सकते हैं। संजय की आंखें चौड़ी हो गईं। गुरुजी, ये सब तो मेरे साथ हो रहा है। पंडित जी मुस्कुराए, डरो मत बेटा, इसका समाधान भी है। संजय ने जल्दी से पूछा, क्या करना होगा? पंडित जी ने एक दीपक जलाया और बोले, अगर कोई गलत इरादे से बगलामुखी मंत्र का उपयोग कर रहा हो तो देवी स्वयं उसे दंड देती हैं। लेकिन हमें भी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, हर रोज हनुमान चालीसा और बगलामुखी मंत्र का सही विधि से जाप करो। सुबह शाम अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करो। दूसरा उपाय, घर के पूजा स्थान में हल्दी की माला से ओम ह्री बगलामुखी नमः मंत्र का 108 बार जाप करो। हल्दी का रंग देवी का प्रिय है और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। तीसरा उपाय, पीला कपड़ा पहनकर या अपने पास पीला धागा बांध कर रखो। ये देवी की कृपा को आकर्षित करता है और काले जादू से रक्षा करता है। संजय को विश्वास हो चला था कि अब वह सुरक्षित रहेगा। उसने गुरुजी के कहे अनुसार साधना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले निराशा थी वहां अब आत्मविश्वास था। कारोबार फिर से पटरी पर लौटने लगा। घर में सुख शांति का माहौल बनने लगा।
और सबसे बड़ी बात, जो लोग छुपकर उसके खिलाफ कुछ कर रहे थे, वे खुद ही मुसीबत में फंसने लगे। ये देवी बगलामुखी का चमत्कार था। संदेश: बगलामुखी मंत्र का सही उपयोग आपकी रक्षा करता है और गलत उपयोग करने वालों को स्वयं उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यदि आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ तांत्रिक प्रयोग कर रहा है, तो घबराएं नहीं, बल्कि देवी की आराधना करें और सच्चाई की राह पर चलें। संजय अब रोजाना बगलामुखी माता की उपासना करने लगा था। हल्दी की माला से मंत्र जाप करता, गंगा जल का छिड़काव करता और पीले वस्त्र धारण करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की परेशानियां कम होने लगीं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात का रहस्य: एक रात जब संजय अपने घर के मंदिर में बैठा मंत्र जाप कर रहा था, तभी उसे लगा कि बाहर कोई खड़ा है। हल्की सरसराहट सुनाई दी, दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहां? संजय ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके पुराने बिजनेस पार्टनर दीपक खड़ा था। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में अजीब सी घबराहट। दीपक, इतनी रात को? संजय चौंक गया। दीपक अंदर आया और कांपते हुए बोला, संजय, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर काला जादू करवाया था। संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तूने मेरे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करवाई थी? दीपक सिर झुकाकर बोला, हाँ संजय, जब तेरा बिजनेस मुझसे अच्छा चलने लगा तो जलन में आकर मैंने एक तांत्रिक से बगलामुखी मंत्र का गलत प्रयोग करवाया, लेकिन अब मैं खुद बर्बाद हो गया हूँ। संजय अवाक रह गया। कैसे? दीपक ने कांपते हुए कहा, जिस दिन से मैंने ये सब करवाया, उसी दिन से मेरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। मेरा पैसा डूबने लगा, पत्नी बीमार पड़ गई, रात में डरावने सपने आने लगे, और वो तांत्रिक, वो तो पागल हो गया। संजय समझ गया कि यह मां बगलामुखी का न्याय था। दीपक रोते हुए बोला, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस मंत्र का गलत उपयोग करने से खुद पर ही विपत्ति आ जाएगी। संजय ने गहरी सांस ली और कहा, देख दीपक, बगलामुखी माता केवल सत्य और न्याय की रक्षा करती हैं। उनके मंत्र का दुरुपयोग करने वाले खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। दीपक ने हाथ जोड़ लिए। संजय, मुझे बचा ले, कोई उपाय बता जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। बचने का एकमात्र उपाय। संजय ने उसे पंडित रमाकांत जी के पास ले गया। पंडित जी ने दीपक की हालत देखकर कहा, बेटा, बगलामुखी माता ने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया है। अब केवल सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से ही तुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे क्या करना होगा गुरुजी? दीपक ने कांपते हुए पूछा। पंडित जी बोले, 7 दिनों तक बगलामुखी मंदिर में जाकर सच्चे मन से क्षमा मांगनी होगी। हल्दी की माला से 1008 बार ओम ह्री बगलामुखी नमः का जाप करना होगा और अपने जीवन में किसी का अहित न करने का संकल्प लेना होगा। दीपक ने तुरंत सिर झुका लिया। मैं ये सब करूंगा गुरुजी, बस मुझे क्षमा दिला दीजिए। अंततः न्याय की विजय। दीपक ने 7 दिनों तक उपासना की। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगीं। उसकी पत्नी की तबीयत सुधरने लगी, व्यापार फिर से उठने लगा, और संजय, वह पहले से भी अधिक सफल हो गया। उसकी आस्था और भी गहरी हो गई। संदेश: बगलामुखी मंत्र कोई काला जादू नहीं है, ये केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए होता है। अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसे स्वयं इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सच्चे हृदय से मां बगलामुखी की आराधना करें तो हर बाधा दूर हो जाती है। दीपक के जीवन में शांति लौट आई थी। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अब ईमानदारी से व्यापार करने लगा। लेकिन संजय को अब भी एक सवाल परेशान कर रहा था, आखिर बगलामुखी मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। वह फिर से पंडित रमाकांत जी के पास पहुंचा। गुरुजी, बगलामुखी माता का यह मंत्र इतना प्रभावी क्यों होता है और क्या इसे कोई भी कर सकता है? बगलामुखी मंत्र की रहस्यमयी शक्ति। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बगलामुखी देवी तंत्र शास्त्र में स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। यानी वे शत्रुओं की बुरी शक्तियों, गलत विचारों और नकारात्मक प्रभावों को रोकने की क्षमता रखती हैं। संजय ध्यान से सुनने लगा। इस मंत्र के प्रभाव से चेकमार्क दुश्मनों की चालें निष्फल हो जाती हैं। चेकमार्क असत्य बोलने वाले अपने ही शब्दों में फंस जाते हैं। चेकमार्क कानूनी मामलों में जीत की संभावना बढ़ जाती है। चेकमार्क बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। चेकमार्क जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। संजय चौंक गया। तो क्या ये हर किसी के लिए फायदेमंद है? पंडित जी गंभीर हो गए। नहीं बेटा, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसे सिर्फ सही उद्देश्य से और शुद्ध मन से ही करना चाहिए।
अगर कोई इसे स्वार्थ या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा तो यह उसी के लिए घातक सिद्ध होगा। सही तरीके से बगलामुखी मंत्र कैसे करें? संजय अब ये जानना चाहता था कि इस मंत्र का सही जाप कैसे किया जाए। पंडित जी ने विस्तार से बताया। शुद्धता रखें, मंत्र जाप से पहले स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। समय का ध्यान रखें, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे या रात में 10-12 बजे जाप करना सबसे प्रभावी होता है। हल्दी की माला का उपयोग करें, बगलामुखी माता को पीला रंग प्रिय है, इसलिए हल्दी की माला से मंत्र जपना अधिक लाभकारी होता है। सही उच्चारण जरूरी है। ओम ह्री बगलामुखी नमः मंत्र का 108 बार या 1008 बार जाप करें। गुप्त रूप से करें, इस मंत्र का जाप एकांत में और गोपनीय रूप से करना चाहिए। सकारात्मक उद्देश्य रखें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा, सफलता और न्याय की प्राप्ति के लिए करें। अंतिम परीक्षा। अब संजय को पूरा विश्वास हो गया था कि बगलामुखी माता की शक्ति असीम है। उसने मंत्र जाप का संकल्प लिया और विधिपूर्वक साधना शुरू कर दी। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। जब संजय ने मंत्र जाप शुरू किया तो अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को सपनों में अज्ञात छायाएं दिखने लगीं। घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। एक रात जब संजय जाप कर रहा था तभी दीपक का फोन आया। उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी, संजय, मैंने तांत्रिक को छोड़ दिया था, लेकिन अब वह मेरे पीछे पड़ा है। वह कह रहा है कि उसने मुझे श्राप दिया है, मुझे बचा लो। संजय समझ गया कि यह तांत्रिक अब भी अपनी काली साधना में लगा हुआ था। डर मत दीपक, माँ बगलामुखी हमारी रक्षा करेंगी। उसने तुरंत मंत्र जाप तेज कर दिया। पूरे विश्वास के साथ माता का ध्यान किया। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली। मंदिर का दीपक एकदम तेज जलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने संजय की प्रार्थना सुन ली हो। जय माँ बगलामुखी। उसी समय दीपक का फोन फिर से आया। संजय, कुछ अजीब हुआ। वो तांत्रिक जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि उसकी साधना विफल हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी जलन होने लगी और वह भाग गया। संजय मुस्कुरा दिया। यह माँ बगलामुखी की शक्ति थी, अंततः सत्य की विजय। अब संजय और दीपक दोनों समझ गए थे कि जो माँ बगलामुखी की शरण में जाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जो अन्याय करता है उसका स्वयं नाश हो जाता है। संदेश: बगलामुखी मंत्र कोई काले जादू का मंत्र नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करने वाला शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है। जो इस मंत्र को सही उद्देश्य से करता है वह हर संकट से बच जाता है, लेकिन जो इसका दुरुपयोग करता है उसे स्वयं इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। संजय और दीपक अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि बगलामुखी मंत्र केवल सत्य और न्याय की रक्षा के लिए होता है। लेकिन अभी एक आखिरी प्रश्न बाकी था, क्या इस मंत्र का दुष्प्रयोग करने वाले लोग बच सकते हैं? तांत्रिक का अंत। जिस तांत्रिक ने दीपक पर काला जादू किया था वह खुद ही अपने जाल में फंस चुका था। उसके शरीर पर जलन होने लगी थी, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसकी तांत्रिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। एक दिन वह खुद संजय के आश्रम आ पहुंचा। पंडित रमाकांत जी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। गुरुजी, मैंने बहुत पाप किए। बगलामुखी माता ने मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया, कृपया मुझे बचा लीजिए। पंडित जी ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, बेटा, माँ बगलामुखी किसी से बैर नहीं करती, लेकिन जो अधर्म करता है उसका न्याय अवश्य होता है। अगर तू सच में पश्चाताप करना चाहता है तो सच्चे मन से प्रायश्चित कर। प्रायश्चित का मार्ग। तांत्रिक ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा गुरुजी? पंडित जी बोले, गंगा स्नान कर खुद को शुद्ध करना होगा। 11 दिनों तक बिना लालच के लोगों की सेवा करनी होगी। बगलामुखी माता के मंदिर में 1008 बार ओम ह्री बगलामुखी नमः मंत्र का जाप करना होगा। किसी पर कोई बुरी साधना न करने का संकल्प लेना होगा। तांत्रिक ने तुरंत सिर झुका लिया। गुरुजी, मैं ये सब करूंगा, बस माँ मुझे क्षमा कर दें। अंततः सच्चाई की विजय। कुछ ही दिनों में तांत्रिक की हालत सुधरने लगी। उसकी जलन खत्म हो गई, मन शांत होने लगा और उसने अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। संजय और दीपक ये देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी, माँ बगलामुखी कितनी दयालु हैं। वे सिर्फ न्याय करती हैं, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो वे उसे भी क्षमा कर देती हैं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा धर्म है बेटा। माँ की शक्ति अनंत है, लेकिन उनका हृदय करुणामयी है। अंतिम सीख। अब संजय और दीपक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वे बगलामुखी माता के सच्चे भक्त बन चुके थे। दीपक ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ।
संजय भी अपनी साधना में और गहराई से लग गया, और वह तांत्रिक, अब वह एक साधु बन चुका था जो लोगों को सच्चे रास्ते पर चलने की शिक्षा देता था। संदेश: चेकमार्क बगलामुखी मंत्र काले जादू का मंत्र नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और आत्मरक्षा का मंत्र है। चेकमार्क इसका गलत उपयोग करने वाले खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। चेकमार्क जो सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसे जीवन में कोई भय नहीं होता। चेकमार्क गलती करने वाला यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे तो मां बगलामुखी उसे भी क्षमा कर सकती हैं। सत्य की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। जय मां बगलामुखी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये कहानी यहाँ तक सुनी होगी। ऐसी ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण कथा एवं हिंदू धर्म की जानकारी है तो आप हमें हमारे दिए गए सोशल मीडिया लिंक पर जाकर इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी सलाह से आप इस चैनल पर वीडियो को जरूर डालेंगे। धन्यवाद।